गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हमारा क्वेश्चन सेशन है वो है माल न्यूट्रिशन पार्ट सेकंड का एक्सप्लेनेशन है। जो क्वेश्चंस थे मैंने पूछे थे आपको V4U व्हाट्सएप ग्रुप में, अब उनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, इन बेंगल टेस्ट डायमीटर ऑफ बेंगल इज। बेंगल टेस्ट होता है, बेंगल टेस्ट हम मिड आर्म सरकमफ्रेंस लेते हैं और ये किसके लिए करते हैं, हम माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए। तो जो बेंगल टेस्ट होता है, जो बेंगल होती है उसका डायमीटर होता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेंगल की डायमीटर भी 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर डायमीटर और 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 पाई r यानी कि 2 इंटू 22, पाई का मान होता है 22/7 इंटू 2, r भी 2 है हमारे पास। तो जो इसकी जो इक्वेशन आएगी 2 इंटू 3.14, इनको हम काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3.14 आएगा इंटू 2, और जो इसकी जो टोटल कैलकुलेशन वो आएगी 12.5 सेंटीमीटर। तो ये बेंगल टेस्ट जो हम करते हैं वो करते हैं माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए, और जो बेंगल का जो डायमीटर होता है वो होता है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइलोसिस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है काइलोसिस। काइलोसिस किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो काइलोसिस विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होता है। जो माउथ का जो कॉर्नर होता है उस पर कट हो जाते हैं, कट पड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइलोसिस। ये होता है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। जो एवरेज वेट होता है गर्ल चाइल्ड का इंडिया में, एवरेज वेट गर्ल चाइल्ड इंडिया की बात कर रहे हैं हम। इंडिया में जो गर्ल चाइल्ड का एवरेज वेट होता है वो होता है 2.7 kg गर्ल चाइल्ड। अच्छा, और अगर हम बॉय चाइल्ड की बात करें तो होता है 2.9 kg बॉय चाइल्ड। ये एवरेज वेट होता है इंडिया में। जो हम लोग पढ़ते हैं कि 2.5 to 3.5 kg, ये इंडिया का नहीं है, ये डेटा है यूरोप का। तो जो हम इंडिया की बात करते हैं तो 2.7 kg गर्ल चाइल्ड का और 2.9 kg बॉय चाइल्ड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसका अर्ली साइन क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का अर्ली साइन जो होता है वो होता है डायफोरेसिस। डायफोरेसिस मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब ज्यादा पसीना आना। तो डायफोरेसिस अर्ली साइन है हाइपोग्लाइसीमिया का। इसके साथ साथ और भी आते हैं, ब्लड विजन, लेथार्जिक और कन्वर्जन या फिर ट्रेमर। ये भी हाइपोग्लाइसीमिया के साइन है, लेकिन अर्ली साइन है डायफोरेसिस हाइपोग्लाइसीमिया का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया डन विद इन चाइल्ड। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया
हाइपोग्लाइसीमिया, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया चाइल्ड में हम कैसे करते हैं? तो हम चाइल्ड में जो करते हैं वो करते हैं D10 देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, D10 हम देते हैं। अच्छा, ये तो रही बात D10 की। अगर हम D5 की बात करें तो ये मिनिमम होता है, मिनिमम अमाउंट होता है D5, इसको हम दे सकते हैं चाइल्ड में मिनिमम। D25 हम चाइल्ड में जो देते हैं वो देते हैं मैक्सिमम अमाउंट, और D50 हम यूज नहीं करते चाइल्ड में। तो D10 जो होता है ट्रीटमेंट होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, D5 मिनिमम होता है, D25 मैक्सिमम, और D50 हम यूज ही नहीं करते। तो ये तो रही बात ट्रीटमेंट की हाइपोग्लाइसीमिया की। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइन प्रेजेंट इन क्वासियोकोर एक्सेप्ट। अच्छा, क्वासियोकोर साइन एक्सेप्ट, तो इसमें जो ऑप्शन दे होते हैं फ्लैग साइन, फॉरेस्ट साइन, फ्लैग साइन, फॉरेस्ट साइन, एडिमा और मंकी फेस। तो मंकी फेस होता है ये मराजमस में साइन होता है, जबकि फ्लैग साइन, फॉरेस्ट साइन और एडिमा किसमें होती है? क्वासियोकोर में होती है। एडिमा क्यों होती है? क्योंकि डिक्रीज हो जाता है ऑनकोटिक प्रेशर, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है, इसमें सोमैटिक का भी लॉस हो जाता है, विसरल का भी हो जाता है। तो उससे जब एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑनकोटिक प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? एडिमा होता है। और रही बात, हम बात करेंगे फ्लैग साइन की, तो फ्लैग साइन की जो मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिव पैटर्न होता है फूड इनटेक का। अब मान लो बच्चा बॉर्न हुआ ब्लैक हेयर के साथ, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाल थे ब्लैक, ये ब्लैक बाल। अच्छा, अब उसको क्या हुआ कि फीडिंग सही नहीं, उसको फूड सही नहीं मिला, विनिंग डाइट उसको सही नहीं मिली, तो अब कुछ टाइम बाद उसके बालों का कलर हो जाता है ब्राउन, ये हो गया ब्राउन। फिर कुछ टाइम के लिए उसे खाना अच्छा मिला तो फिर ब्लैक कलर है। फिर कुछ टाइम के लिए खाना अच्छा नहीं मिला तो ब्राउन कलर है। तो ये कैसे बन गया? एक फ्लैग की तरह हो गया। तो इसलिए इसको हम कहते हैं फ्लैग साइन। फ्लैग साइन होता है क्वासियोकोर में प्रेजेंट। अच्छा, नेक्स्ट साइन है हमारा फॉरेस्ट साइन। फॉरेस्ट साइन भी सेम क्वासियोकोर में प्रेजेंट होता है। अच्छा, बाल दो टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। अगर सीधे हो तो लीनियर प्रोटीन, और अगर बाल कर्ली हो तो कॉइल्ड प्रोटीन। अच्छा, अगर बाल उसके बच्चे के लीनियर थे, यानी कि अगर बाल उसके सीधे थे तो ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। क्वासियोकोर होगा तो ये बाल टूट जाएंगे, दो टुकड़ों में टूट जाएंगे, टूटने लगेंगे। लेकिन अगर उसके बाल अगर कैसे थे? कर्ली थे, तो वो सिल्की टाइप के हो जाएंगे। बॉर्न हुआ तो ऐसे बाल थे उसके, ये बॉर्न हुआ तो ऐसे बाल थे उसके, लेकिन क्वासियोकोर हुआ तो ऐसे हो गए। तो ये तो एक बाल था। अब ऐसी बालों की बात करें तो ऐसे हो जाएंगे उसके बाल। तो ये कैसे लगेगा? ऊपर से घना और नीचे से तना, इस टाइप के ये बाल लगेंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं हम फॉरेस्ट साइन। तो ये भी प्रेजेंट होता है क्वासियोकोर में। उसके बाद नेक्स्ट रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन की,
विच सॉल्यूशन आइडियल फॉर चाइल्ड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। अच्छा, तो एक नया आगे भी क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जो होता है, डिहाइड्रेशन में फ्लूइड लॉस पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का डिहाइड्रेशन है। अगर बिलो 5% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ बच्चे की बॉडी से, तो उसको हम कहते हैं माइल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, उसके बाद अगर 5 to 9% लॉस हुआ तो उसको कहते हैं मॉडरेट डिहाइड्रेशन। और अगर 10% या अबव लॉस हुआ तो उसको हम कहते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। तो जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो 5% पूछा गया था, तो 5% अगर फ्लूइड लॉस हुआ तो वो है बच्चे मॉडरेट डिहाइड्रेशन। उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए जो हम सॉल्यूशन, जो हम आइडियल सॉल्यूशन यूज करते हैं चाइल्ड में, जो आइडियल सॉल्यूशन जो यूज होता है वो होता है RL, रिंगर लैक्टेट, जिसको हम कहते हैं हार्टमान सॉल्यूशन। तो ये होता है, यूज होता है बच्चों में आइडियल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज इन माल न्यूट्रिशन स्टार्ट फ्रॉम। अच्छा, अगर हमें बच्चे में माल न्यूट्रिशन है तो हमें उसको देना पड़ेगा, प्रोटीन भी चाहिए उसको, कैलोरी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, जो भी चीज चाहिए उसको, एलिमेंट्स भी चाहिए। तो जो हम इसकी जो डोज देते हैं वो हमेशा जो हम डोज स्टार्ट करते हैं वो करते हैं मिनिमम डोज से। हम कौन सी डोज से स्टार्ट करते हैं? मिनिमम डोज से। आपने कहा कि सर नॉर्मल डोज क्यों नहीं देंगे? क्योंकि नॉर्मल डोज तो हम तब देंगे ना जब बच्चा नॉर्मल होगा। नॉर्मल डोज हम देंगे नॉर्मल चाइल्ड में। तो ये बच्चा तो पहले ही माल नरिश्ड है, तो इसमें हम जो भी स्टार्ट करते हैं वो मिनिमम डोज से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम किसी बच्चे को मैक्सिमम डोज दे देते हैं, अगर हमने उसको मैक्सिमम डोज दे दी किसकी? प्रोटीन, वही सेम प्रोटीन की, या फिर कैलोरी की, या फिर वाटर की, और जो भी एलिमेंट्स है उनकी एक्सेट्रा। तो क्या होता है, अगर हमने उसको मैक्सिमम डोज दे दी तो ये बॉडी में एंटर करेगी, बॉडी में जाएगी तो जो कार्डियक में क्या होगा, लोड इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक लोड बढ़ जाएगा। कार्डियक लोड बढ़ेगा तो चांसेस होंगे किसके? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के। और अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के चांसेस होंगे तो इसी को, इस फिनोमिना को जो हम नाम देते हैं उसको कहते हैं बच्चे रिकवरी सिंड्रोम। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिकवरी सिंड्रोम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।